वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ स्नेहा और मैं बर्लिन जर्मनी में रहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। एज एन इंडियन जर्मनी में रहना कैसा लगता है और यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है इंडिया से, और कौन सी चीज़ें बहुत खूबसूरत है, कौन सी चीज़ें नॉट सो गुड है। तो देखते हैं, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो चालू करते हैं यूरोप की ब्यूटी से। तो सबसे पहले जब आप जर्मनी में आते हो तो फिर आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे सब कुछ कितना प्यारा है। तो बचपन से बॉलीवुड मूवीज़ में मैं देखते आया करती थी कि हमेशा यूरोप दिखाते हैं, और हर एक सिटी जो भी मूवीज़ में दिखाई जाती थी वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। तो यहाँ आके मैंने एक्सपीरियंस किया, जो ये मूवीज़ में दिखाते हैं वो सही में सच है। आप कोई भी सिटी में चले जाओ, यहाँ पे बहुत ही अनोखा व्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ का आर्किटेक्चर जो है, या फिर रिवर साइड व्यूज़, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वाली, वो यूरोप को अनोखा और स्पेशल बनाती है। तो आपको जर्मनी में आके बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा और आप अपना बॉलीवुड ड्रीम भी जी सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चलती है, और अगर आप यहाँ आओगे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे रोड पे बिल्कुल भी कचरा नहीं है। तो चलो देखते हैं कि वो चीज़ जो यहाँ आके बहुत ही स्ट्राइकिंगली डिफरेंट जो है वो है जर्मनी का वेदर। तो जर्मनी में 4 टाइप के वेदर होते हैं: समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसा डिफरेंट है ये इंडिया के वेदर से। तो स्टार्ट करते हैं समर से। समर जर्मनी में हमारा सबसे फेवरेट वेदर है, क्योंकि तब यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है और आप बाहर भी ज़्यादा निकल सकते हो, एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 30-35 डिग्री तक जाता है, उससे ज़्यादा कभी कभी जाता है। तो 2 हफ्ते तक ही यहाँ पे 35 के आसपास टेम्परेचर जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जर्मनी में जब आ रहे हो तो जर्मनी के घरों में कभी भी फ़ैन या फिर एसी नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हीटर होते हैं। और अगर आपको ये फ़ैन ख़रीदना है तो आपको एक टेबल फ़ैन ख़रीदना पड़ता है, जो आप आपके घर में लगा दो, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ 2 या 4 हफ्ते के लिए ही होता है, और उसके बाद आपको उसको स्टोरेज रूम में रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जैसे कि इंडिया में बहुत ही गर्मी होती है समर के सीज़न में, वैसे जर्मनी में नहीं होता है। इसीलिए जर्मनी में आके मेरा फेवरेट सीज़न समर है, और मैंने खुद ने ये बिलीव नहीं किया था कि मुझे समर अच्छा लगेगा। इंडिया में मेरा फेवरेट सीज़न बारिश का मौसम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आके आप देखोगे कि यही टाइम होता है जब आप ज़्यादा बाहर निकल सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ऐसे जैकेट्स पहन के निकलना पड़ता है, बट समर में टोटली अपोजिट हो जाता है। तब आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाते हो, और सारे लोग बहुत लाइवली होते हैं, फन करते हैं, और बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। विंटर में तो सब ऐसा लगता है कि घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं। समर के बाद आता है ऑटम का सीज़न। ऑटम में यहाँ पे बहुत ही कलरफुल पत्ते, पतझड़ का सीज़न होता है, जहाँ आपको बहुत ही कलरफुल पत्ते दिखेंगे। रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ पे रास्ते पे ऐसे बिखरे पड़े हुए रहते हैं, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो ये टाइम पे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर बात करते हैं विंटर वेदर के बारे में। तो जर्मनी में विंटर में माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो आज का टेम्परेचर है -1, और हम ठंडी में खड़े हैं, और देख सकते हैं आप कि हमने कैसे जैकेट्स पहने हुए हैं। तो विदाउट जैकेट, स्कार्फ्स और ठंडी वाले बूट्स तो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं चलता है। और हमेशा जर्मनी में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि आपको हर मौसम के लिए अलग अलग कपड़े लगते रहते हैं। तो समर के कपड़े, जैसे ही समर ख़त्म होता है तो उसको आपको पैक करना पड़ता है और रख देना पड़ता है, और विंटर में तो आपका कपबोर्ड जैकेट से भरा रहेगा।
एज एन इंडियन ये मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था और इसको यूज टू होने के लिए भी टाइम लगता है। पहले तो आप फिगर आउट करने में ही लग जाते हो कि कौन से वेदर के लिए कौन सा जैकेट ठीक रहेगा, कौन सा नहीं, लेकिन विद टाइम ये आपको पता चल जाता है और आप एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे कि हम हो गए, अभी हर सीज़न चेंज होते ही हमने वो वैक्यूम बैग्स ले लिए और वो वैक्यूम बैग में आप अपने कपड़े डाल दो, उससे एयर निकालो और वो स्टोर करके रखो। इसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और फिर आप उसको स्टोरेज रूम में रख दो फिर आराम से। हमने इसीलिए विंटर में आप कैसे कपड़े पहने इस पर भी एक वीडियो बनाया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं उसको ऊपर कार्ड में डाल दूँगी, आप उसको बाद में देख सकते हो। और एक जो चीज़ है यहाँ पे जो बहुत डिफरेंट है वो है कि विंटर में यहाँ पे दिन बहुत छोटे हैं। यहाँ पे 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास पूरा अंधेरा हो जाता है, जो कि बहुत डिप्रेसिंग है। और लेकिन समर में इसके अपोजिट है। ये मैंने कल्चरल शॉक के वीडियो में भी बताया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं आपको बता दूं कि विंटर में यहाँ पे सिर्फ 4 बजे तक ही सनलाइट होता है और उसके बाद अंधेरा होता है। और समर में इससे अपोजिट होता है, समर में 10 बजे तक उजाला होता है यहाँ पे रात के। तो ये भी इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है चीज़ यहाँ पे। तो आते हैं नेक्स्ट सीज़न पे जो है स्प्रिंग का मौसम। विंटर के बाद यहाँ पे स्प्रिंग आता है, तो जो पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं वो स्प्रिंग में वापस आते हैं। और अभी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ों में बिल्कुल भी पत्ते नहीं है, बट अभी स्प्रिंग का मौसम आने वाला है तो ये पत्ते आना चालू होता है और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आते हैं। चेरी ब्लॉसम खास करके बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ पे जब ये मौसम होता है। कुछ मई के अराउंड, अप्रैल एंड या मई के अराउंड चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम होना चालू करते हैं। और बर्लिन में ऐसा एक स्ट्रीट है जहाँ पे जापान ने जर्मनी को चेरी ब्लॉसम्स गिफ्ट किए थे और ये एक स्ट्रीट पे पूरे चेरी ब्लॉसम्स लगाए हैं, तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये स्ट्रीट पे बहुत ही प्यारा लगता है ये टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइविंग इन जर्मनी। तो क्या आपको पता था कि जर्मनी के हाईवे पे इन जनरल कोई स्पीड लिमिट नहीं होता है? ये वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होता है। और जर्मनी का ड्राइविंग राइट हैंड साइड ऑफ द रोड होता है। जैसे में इंडिया में हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टोटली अपोजिट है और इस हिसाब से ही इनके रूल्स होते हैं। और यहाँ पे रूल्स फॉलो करना काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो आपके घर पे तुरंत एक टिकट आ जाता है फ़ाइन के साथ, जो आपको भरना पड़ता है। और अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है और आप जर्मनी में गाड़ी चलाना चाहते हो, आप 6 महीने तक आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करके जर्मनी में गाड़ी चला सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको आपका इंडियन लाइसेंस जर्मन लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए इनका कुछ कंपलसरी प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। एज वेल एज आपको एक थ्योरी टेस्ट भी देना पड़ता है। और भी ड्राइविंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और साइकिलिस्ट को भी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपको रोड को दूसरे साइड जाना है और वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन कर रहा है तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो जाए पहले और फिर ही आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। हम इंडिया में पेडेस्ट्रियंस को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं और उनको रुकना पड़ता है, ताकि गाड़ी नहीं है तब उनको ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसा यहाँ पे किया तो आपको फ़ाइन लगेगी और ये बिल्कुल ही रूल्स के खिलाफ है। तो हो गई हमारी ड्राइविंग की बात और नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक पे। तो जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा होता है। जो यहाँ पे बसेस, ट्रेन्स और ट्राम लाइन्स एक्सेट्रा जो चलती है वो काफ़ी रिलायबल है, हमेशा ये टाइम पे होती है। और कनेक्टिविटी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही अच्छी होती है हर एक सिटी में। स्पेशली आप बर्लिन या फिर बड़े सिटीज़ में ले लो तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट भी होती है। और आपको जर्मनी में गाड़ी की ज़रूरत
रखनी नहीं पड़ती है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो तो आपको गाड़ी की ज़रूरत लगेगी। लेकिन अगर आप सिटी में रह रहे हो और आपको ऑफिस वगैरह जाना है डेली लाइफ के लिए, एटलीस्ट बर्लिन में तो हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो फिर आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी रिलाई कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और जर्मनी एक साइकिल फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पे अगर आपको साइकिल चाहिए तो आपके लिए एक स्पेशल लेन होता है जो रेड कलर से मार्क्ड होता है पेडेस्ट्रियन के बाजू में, जहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट अपनी साइकिल चला सकते हैं और आप पेडेस्ट्रियन भी वहाँ पे वॉक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है और जर्मनी में बहुत सारे लोगों के पास साइकिल होते हैं और इससे ही ये कम्यूट करना प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे कि सारे फैमिलीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, 1-2 साल के बच्चों के साथ साइकिल पे निकल जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनको ये कैसे सिखाते हैं साइकिलिंग करना, इनकी एक स्पेशल साइकिल होती है जिसको पेडल नहीं होते हैं और बाकी सब सेम होता है। तो पेडल के जगह पे बच्चे अपने पैरों से इनको ऐसे ऐसे चलाते हैं और इससे ये सीखते हैं कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। तो जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं कम्यूट करने के लिए और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप भी इनमें से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जर्मनी के घरों के बारे में। तो जर्मनी के घरों के बारे में इन इटसेल्फ एक बड़ा वीडियो बन सकता है क्योंकि यहाँ के घर बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमें लिखिए और हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। और जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे फ़ैन नहीं होते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हमेशा रूम हीटर यहाँ पे यूज़ होता है, ये कंपलसरी हर एक घर में होता है और इसीलिए विंटर में यहाँ के घरों में हमेशा टेम्परेचर एकदम कंट्रोल्ड होता है, आपको स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे गैस का भी यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा इंडक्शन का यूज़ होता है। तो इसीलिए वो जो हमारे पतीले हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते, हमेशा फ्लैट बेस वाले बर्तन ही यहाँ पे लगते हैं। और जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वाला वो है कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग होती है हमेशा घरों में, तो इसीलिए आप जब पोछा लगा रहे हो तो पानी निचोड़ के लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो वुडन फ्लोर्स है ये ख़राब हो जाएगा और फूल के बाहर निकल आ जाएंगे। तो ये थे छोटे छोटे डिफरेंस जो आपको डेली लाइफ में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि जो सबसे बड़े वाले डिफरेंसेस है एज एन इंडियन लिविंग इन जर्मनी वो बताने का, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ और भी पॉइंट्स शेयर करूँ तो ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। वो अगर और वो वैक्यूम बैग में आप अपने कपड़े डाल दो, सक्शन उससे निकालो, सारा वैक्यूम निकाल, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट गाड़ी चलाते हैं, बच्चे अपने पैरों से इनको ऐसे ऐसे चलाते हैं। और एक